सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास में आचार्य मम्मट वाग देवतावतार के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ध्वनि सिद्धांत को अंतिम रूप से साहित्य के प्रस्थानों में, साहित्य शास्त्र के प्रस्थानों में स्थापित कर दिया। मम्मट की कविता को लेकर के, काव्य परंपरा को लेकर के सूक्ष्म दृष्टि ही नहीं, दोष दृष्टि भी बहुत चर्चित रही है। कवियों के दोष निकालने में उनकी मेधा पटवी है, अत्यंत ही निपुण है। दोष भी उन्होंने छोटे मोटे कवियों के नहीं, बड़े कवियों के काव्य से निकाले हैं। कुंतक ने भी थोड़ा सा ऐसा किया है कालिदास को लेकर के, पर कालिदास की जितनी सरदयता पूर्वक, विशद, गहन, सरदयतापूर्ण समीक्षा, आलोचना कुंतक ने की है, वह तो अनन्य है। संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में कालिदास पर ऐसी विपुल समीक्षा कदाचित अन्य किसी आचार्य ने, प्राचीन आचार्य ने नहीं की। मम्मट इस प्रकार की कोई समीक्षा कालिदास की सराहना भाव से नहीं करते जैसी कि कुंतक करते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी वे नहीं उस प्रकार से करते। लक्षण ग्रंथ उनको लिखना है, लक्ष्य की मीमांसा उनको नहीं करना है। आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त तथा कुंतक, इन तीन आचार्यों को अपने प्रस्थान का निर्माण करना था, अपने प्रस्थान की सैद्धांतिकी थ्योरी भी बनाना थी। इसलिए आनंदवर्धन ने सिद्धांत का अनुवर्तन करते हुए कि लक्षण या थ्योरी लक्ष्य ग्रंथों पर आधारित होती है, लक्ष्य ग्रंथों पर पुष्कल विचार किया, अभिनवगुप्त ने किया। और कुंतक को तो वक्रोक्ति सिद्धांत पूरा प्रस्थान खड़ा करना था, इसलिए उन्होंने भी मूल ग्रंथों पर बड़ा विशद विचार करते हुए कि वक्रोक्तियां कैसे, वक्रोक्ति के पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, एक एक प्रबंध में, एक एक कवि के वाक्यों में, प्रबंधों में, प्रबंधांशों में, प्रकरणों में कैसे आती हैं, इसकी बारीकियों से उन्होंने मीमांसा की। उसके साथ ही सौंदर्य उस कवि का उन्होंने उद्घाटित किया। मम्मट को इस सब के लिए अवकाश नहीं है। उनकी कदाचित रुचि भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन या सराहना, ऊह के साथ सराहना करना, इसमें उनकी उतनी नहीं है, पर दोष निकालने में वे बहुत निपुण हैं। कालिदास से उन्होंने बहुत अधिक उदाहरण दोष बताने के लिए दिए हैं। कहीं कहीं वितंडा भी वे करते हैं। कालिदास के पद्यों की दोष दृष्टि के साथ मीमांसा करते हुए पूर्व पक्ष, यदि उनका उत्तर पक्ष माना जाए तो पूर्व पक्ष पर विचार फिर वे नहीं करते, और उसकी संगति यदि बैठ सकती है तो उस पर भी विचार वे कई बार नहीं करते, इसलिए वे वैतंडिक भी हो जाते हैं। यह मैं मम्मट के लिए अनादर के भाव से नहीं कह रहा हूँ। उनकी प्रज्ञा, उनकी प्रतिभा अद्भुत है, और एक संपूर्ण ग्रंथ उन्होंने पहली बार काव्यशास्त्र के इतिहास में प्रस्तुत किया। इसके कारण बहुत ही अधिक पढ़ा गया, निर्धारित हुआ पाठ्यक्रमों में मम्मट का काव्य प्रकाश, कि काव्यशास्त्र के सारे प्रस्थान समाहित कर दिए गए और ध्वनि के अंतर्गत उनको समायोजित, समावेशित कर लिया गया, अनुकूलित कर लिया गया। अनुकूलित यदि नहीं भी हो रहे थे अन्य प्रस्थानों के आचार्यों की दृष्टि से, तो ध्वनि सिद्धांत का स्थापन या स्थापना करने के संरंभ के साथ उन प्रस्थानों को एक सीमा तक अनुकूलित करते हुए, विखंडित करते हुए, समाविष्ट उन्होंने ध्वनि के बड़े छत्र के भीतर कर लिया। कालिदास कविता के शिखर हैं, कविकुल गुरु हैं, इससे वे अच्छी तरह परिचित हैं। सराहना के भाव से तो उन्होंने एक वाक्यांश लिखा है कालिदास के लिए, कालिदासादि नाम एव यशः काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश वेतरक्षते सद्य पर निवृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ये जो 6 प्रयोजन
मम्मट ने काव्य प्रकाश में बतलाए काव्य के, उसमें पहला प्रयोजन यश की प्राप्ति है, तो उनको कालिदास ही इसके लिए उदाहरण दिखाई दिए। कालिदास सबसे यशस्वी कवि हैं संस्कृत काव्य परंपरा में, इसलिए उनका उदाहरण देना उचित है। पर सद्य पर निवृत्ति है कांता संमित तयोपदेश युजे, इसके लिए भी कालिदास की कविता का उदाहरण बना सकते थे, पर कालिदास आदि नाम यो यश इतना कहकर के कालिदास को छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि कुछ स्पृहा भाव है कि कालिदास का हम कैसे खंडन करके बता दें ताकि हमारे आचार्यत्व को माना जाए कि हम कालिदास जैसे कवि में भी दोष बता सकते हैं। यह महिम भट्ट जो कहते हैं आनंदवर्धन के पूरे ध्वनि सिद्धांत का खंडन करने के पहले, वही बात मम्मट पर लागू होती है। अपने व्यक्ति विवेक में महिम भट्ट कहते हैं, युक्तोयम आत्मसदृशान प्रतिमे प्रयत्नो नास्तेव तज्जगति सर्वमनोहरं यत् केचिज्ज्वलन्ति विकसन्त्यपरे निमीलन्त्यन्ये यदभ्युदय भाजि जगत प्रदीपे। हम जो व्यक्ति विवेक लिख रहे हैं, अनुमान के भीतर ही सारे ध्वनि प्रस्थान को, ध्वनि की कोटियों को समावेशित करने का संरंभ करते हुए, तो हमारे सदृश जो सोच रखते हैं उनके लिए हमने ये प्रयास किया है। सबको सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत भी सबको अच्छा नहीं लगता है। उससे कुछ लोगों को चिढ़ होती है, कुछ को प्रसन्नता होती है, कुछ उस पर आंखें मूंद लेते हैं। केचित् ज्वलन्ति विकसन्त्यपरे निमीलन्त्यन्ये यदभ्युदय भाजि जगत प्रदीपे। सूर्य है, सूर्य उदित होता है तो कुछ उसको देख करके जलने लगते हैं, रोषाविष्ट होते हैं, कुछ विकसित होते हैं कमल आदि, और कुछ मुरझा जाते हैं श्वेत कमल आदि, कमलिनियाँ। तो आनंदवर्धन काव्यशास्त्र में सूर्य हैं, हम सूर्यकांत मणि की तरह जल उठे उनके उस प्रताप से, हम उनको उत्तर दे रहे हैं। ऐसा महिम भट्ट कहते हैं। तो कालिदास का यश ऐसा है कि कालिदास का प्रत्याख्यान करना उचित लगता है, जैसे मम्मट को। और महिम भट्ट ने उसके आगे कहा है कि मैं आनंदवर्धन के खंडन इसीलिए कर रहा हूं, यह संप्रतिपत्ति तो अन्यथा अवाध्वनिकारस्य वचो विवेचनम न नियतम यशसे प्रपत्स्यते यन्महताम संस्तव एव गौरवाय। ध्वनिकार के वचो विवेचन पर जो हम विचार कर रहे हैं, उससे मुझे भी यश प्राप्त होगा, क्योंकि महान लोगों से मुठभेड़ करना, परिचय करना, वह किसी के गौरव के लिए ही होता है। आनंदवर्धन महान आचार्य हैं, उनसे मैं मुठभेड़ कर रहा हूँ, यह मेरा भी गौरव ही होगा। किसी बड़े आचार्य का खंडन करना भी अपने आचार्यत्व को प्रतिष्ठापित करना ही होता है। मम्मट अपने आचार्यत्व को प्रतिष्ठापित करने के संरंभ में, कुछ हड़बड़ी में भी कालिदास से दोष बहुत सारे कालिदास के काव्य में बताते हैं। उनमें से जहाँ जहाँ उन्होंने दोष बताए हैं, कहीं उन्होंने दोष परिहार पर भी विचार किया है। कालिदास के दोष परिहारों पर विचार उन्होंने उतना नहीं किया, अन्य कवियों पर विचार किया है। मम्मट को जो छोटे कवि हैं उन पर बड़ा स्नेह, भल्लट पर बड़ा स्नेह है। आनंदवर्धन को भी बड़ा स्नेह है भल्लट पर। भल्लट उनके समकालीन थे, मम्मट तो कुछ बाद में हुए, जब भल्लट नहीं रहे होंगे। पर भल्लट को बड़ा कवि मानते हैं सभी। केवल 100 श्लोकों का भल्लट शतक एक है, उसमें अन्योक्तियां हैं। पर कश्मीर के हैं, आनंदवर्धन भी कश्मीर के हैं, अभिनवगुप्त भी कश्मीर के हैं, मम्मट भी कश्मीर के हैं। तीनों ही भल्लट को उद्धृत करते हैं, सराहना के भाव से उद्धृत करते हैं। कालिदास को मानते हैं कि उज्जैनी के होंगे, कुछ ऐसा भाव लग रहा है। तो कुमार संभव से बहुत सारे उदाहरण दिए हैं दोषों में। इंद्र बुलाते हैं कामदेव को, समझाते हैं कि कैसे कैसे शंकर का तपोभंग तुम्हें करना है ताकि पार्वती से विवाह कर ले और उनकी संतान देवताओं की सेनानी बन सके। तद्गच्छ सिद्ध्यै कुरुदेव कार्यम
अर्थोऽयमर्थान्तरलभ्येव अपेक्षते प्रत्यय मंगलब्ध्यै बीजांकुरः प्रागुदयादिवाम्भ। सुंदर उपमा दी है निदर्शना अलंकार का प्रयोग करते हुए। बीजांकुर को उगने के लिए जैसे पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से तुम जाओ, अंकुरित करो पार्वती और शंकर के, पार्वती के लिए शंकर के मन में प्रेम, देवताओं की सिद्धि के लिए जाओ और कार्य करो, तप दिगाओ शंकर का। तो इसमें जो संघटना है वर्णों की, उसकी आलोचना, उस पर आपत्ति मम्मट करते हैं। तद्गच्छ सिद्ध्यै गुरुदेव कार्यम अपेक्षते प्रत्यय मंगलब्ध्यै। ये सिद्ध्यै लब्ध्यै श्रुति कटु दोष हो गया है, मम्मट कहते हैं। वही मम्मट जहां वीर रस में, रौद्र रस में, बीभत्स रस में, गाढ़बंध बड़े समासों के साथ कठोर शब्द आए हैं, उनकी बड़ी सराहना करते हैं। यहाँ भी तो थोड़ा वीरता का भाव है, मदन को बड़े शूरवीर के रूप में जाना है, शंकर की तपस्या डिगाने के लिए उत्साहवर्धन उसका कर रहे हैं, तो काहे को कोमल कांत पदावली जयदेव वाली करेंगे कालिदास यहाँ पर। ये तो फड़कती हुई शब्दावली आ गई, तो इसमें दोष कैसे हो गया। लेकिन मम्मट कहते हैं कि श्रुति कटु होना चाहिए। यही मम्मट प्राकृत के अत्यंत श्रुति कटु भी क्या कहा जाए, उससे भी कटु से भी कटुतम पद्य जो है श्रृंगार रस के उदाहरण में उद्धृत करते हैं। चिट्टे विहट्टदि न टुट्टदि सा गुणेशुम सेज्जासु लोट्टदि विसर्पदि दिग्मुहेशुम बोलम्मि वट्टदि पवट्टदि कव्व बंधे झाणे न टुट्टदि चिरम तरुणी तरट्टी। विरह का वर्णन है, टकार टकार का, ये प्राकृत गाथा, इसको उद्धृत करते हैं और इसकी सराहना भी करते हैं। ये तो कोमल हो गया प्राकृत होने से। परुसा सक्का बंदा पाऊ बंदो भी हो ही सुमारो। कवियों ने कह दिया कि प्राकृत के बंद कितने कोमल होते हैं, क्या कोमलता है श्रृंगार रस में। चिट्टे विहट्टदि न टुट्टदि सा गुणेशुम, जैसे कि फौज मार्च कर रही हो। इन पद्यों को सराहना के साथ उद्धृत करते हैं। कालिदास में जहाँ की श्रुति कटु होना ही चाहिए था, थोड़ी फड़कती हुई शब्दावली, उसको श्रुति कटु दोष में उद्धृत करते हैं। वो ठीक है कि बड़े कवि में भी दोष हो सकते हैं, इसको बताने के लिए करते हैं, पर दोष परिहार भी तो बताया जाता है, वो यहाँ नहीं बताया। फिर सर्वनाम में प्रक्रम भंग हो गया, अन्यथा ध्यान नहीं जाता। मम्मट यदि ध्यान न दिलाते, सप्तर्षियों के बारे में कुमार संभव में ही कालिदास कह रहे हैं, ते हिमालय मामंत्र्य पुनः प्रेक्ष्य च शूलिनम सिद्धम चास्मै निवेद्यार्थम तद्विसृष्टा खमुद्ययुः। इस श्लोक को वामन आदि आचार्यों ने, ये जो समास शैली है, उसके सुंदर उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है। कवि जो है बहुत सारी बातें एक साथ कह देता है संक्षेप में। व्यास के विपरीत समास शैली है, ओजोगुण में समास भी चाहिए और व्यास भी चाहिए। पर मम्मट ने इसको दोष के लिए उद्धृत किया है, प्रक्रमभंग दोष के लिए उद्धृत किया है। सप्तर्षियों के लिए कहा गया है कि हिमालय से उन्होंने विदा ली, फिर शंकर के पास गए, शंकर से उन्होंने कहा कि काम हो गया, पार्वती के विवाह की, आपके साथ पार्वती के विवाह की बात हमने कर ली। फिर शंकर ने उनको अनुज्ञा दी, अनुज्ञा देने के बाद वे फिर वापस अपने सप्तर्षि लोक चले गए। इतनी सारी बातें एक अनुष्टुप में बहुत संक्षेप में कह दी हैं, क्योंकि संक्षेपीकरण यहाँ आवश्यक था। बहुत तेजी से सारे कार्य हो रहे हैं, अब तो पार्वती और शिव का विवाह बस होना है, तो इसलिए इतनी सी बात, इतने से संक्षेप में इतनी सारी बातों को एक साथ कहना कालिदास को उचित लगा। पर उसकी सराहना करने के स्थान पर मम्मट ने कहा कि वे सप्तर्षि लोग हिमालय से विदा लेकर शिव के पास गए और इन शिव को निवेदन किया कि इस कार्य हो गया है, फिर उस शिव के द्वारा विदा लेकर वे चल दिए। तो यहाँ पर अस्मै अर्थम निवेद्य तद विसृष्टा तेन विसृष्टा, यह अस्मत् सर्वनाम का क्रम भंग हो गया है। अस्मै अर्थम निवेद्य अनेन विसृष्टा ऐसा कहना चाहिए था, तो तद विसृष्टा, इसको सारी बात बताकर उसके द्वारा फिर
विदा लेकर, उससे विदा लेकर, हिंदी में तो कह सकते हैं कि इनको सारी बात बताई फिर उनसे विदा ले ली, वहाँ दोष नहीं माना जाता है। यहाँ भी दोष परिवार हो सकता है, क्योंकि इनको शंकर को सारी बात बताई, नैकट्य है इसलिए इनको अस्मद सर्वनाम का हो जाएगा। और तद सृष्टा यहाँ पर तत्सर्वनाम कर दिया, आप दूर जा रहे हैं तो इस तरह से दोष परिहार हो भी सकता था, पर मम्मट की दृष्टि अनेन विसृष्टा कहना चाहिए था, या नहीं कहा इसलिए सर्वनाम का क्रमभंग हो जाता है। नियतार्थ पदांश दोष के उदाहरण में फिर कुमार संभव से उदाहरण देते हैं। यश्चाप्सरो विभ्रममंडनानां संपादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति बलाहकच्छेद विभक्त रागाम अकाल संध्यामिव धातुमत्ताम। हिमालय का सुंदर वर्णन है। अप्सराओं के श्रृंगार के लिए कितनी कितनी धातुएं, कलर्स, रंग की वस्तुएं हिमालय देता है, और बलाहकों के टुकड़ों से विभक्त हो गया है राग, रंग जिनका ऐसी ऐसी धातुएं सूर्य की धूप जिन बादलों पर पड़ती है उस लाल दिखाई पड़ते हैं, उनके टुकड़ों से जैसा रंगा हुआ है जिनका रंग, ऐसा घेरु आदि धातुएं जिनसे कि श्रृंगार करती हैं अप्सराएं, यह हिमालय प्रदान करता है। तो धातु मत्ता है हिमालय की, ऐसा कालिदास कहते हैं। धातुओं का होना, मतु प्रत्यय लगा दिया है, और उसमें धातु मत्ता है जो उत्तरार्ध पद का है, मत्ता। इसमें मत्ता शब्द जो है वह मदिरा पी हुई स्त्री, शराब की खुमारी में डूबी स्त्री, इसको इस अर्थ को देता है, इसलिए दोष हो गया है। तो दोषी देखना हो तो धातु से युक्त होना, यह अर्थ न लेकर के धातु मत्ता या क्षीबा ऐसा अर्थ ले लेंगे, इसलिए निहतार्थ दोष हो गया है मम्मट की दृष्टि में। कालिदास के अत्यंत रमणीय पद्य, उनमें अपनी अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्मेक्षिका से आचार्य मम्मट दोष निकाल करके लाते हैं। यह छिछालेदर भी कही जा सकती है। कुमार संभव के ही दो बहुत सुंदर पद्य हैं। पार्वती का वर्णन है, सौंदर्य की प्रतिमा साकार चली जा रही है, संचारिणी पल्लविनी लतेव, जैसे फूलों से लदी हुई लता चल पड़ी हो, ऐसा कालिदास ने कहा है। कामदेव दुबक गया है शंकर के भय से, उसको साहस लौटता है, हौसला आता है एक बार फिर से। पार्वती ऐसी सुंदर युवती चली आ रही है शंकर के पूजन के लिए। उनके वर्णन में कहा है, सस्ताम नितंबाद अवलंबमानां पुनः पुनः के सरदाम कांचीम न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीय मौर्वीमिव कार्मुकस्य। नितंब से जो खिसक खिसक पड़ रही थी, ऐसी केसर की दाम कांची या करधनी को बार बार ऊपर सरकाती हुई, जो कि लगती थी स्थान को जानने वाले कामदेव के द्वारा जैसे धरोहर के रूप में अपने धनुष की दूसरी डोरी वहाँ पर रख दी गई हो, ऐसी थी, ऐसा कहा है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, और केसरदाम कांची जो करधनी है फूलों की बनी पार्वती की, फूलों की बनी हुई करधनी पार्वती की, वह कामदेव के धनुष की जैसे दूसरी डोरी है, ऐसी उत्प्रेक्षा की है। तो यहाँ पर अविमृष्ट विधेयांश दोष मम्मट के अनुसार हो जाता है। विधेय अंश को विधेय नहीं बनाया है, विधि का अनुवाद कर दिया है, विधि को उद्देश्य के रूप में कह दिया है। तो मौर्वीम द्वितीयाम इव कार्मुकस्य ऐसा कह सकते थे, समास बना दिया है कालिदास ने। वजन द्वितीया पर होना चाहिए था, बल द्वितीया पर होना चाहिए था। एक डोरी तो कामदेव के पास है ही, पार्वती की जो करधनी है वह उसके धनुष की दूसरी डोरी है, तो दूसरी या द्वितीया पर बल होना चाहिए था। समास में कहेंगे तो उत्तर पद प्रधान समास में चला गया, तो मौर्वी पर बल चला गया, द्वितीय पर बल नहीं गया। तो यह जो बल देकर के कहना है कि वो दूसरी डोरी है जैसे कामदेव के धनुष की, या दूसरी पर जो इम्फेसिस या बल है वह नहीं रह गया समास में, प्रथम पद चूंकि द्वितीय हो गया, यह दोष हो जाता है मम्मट की दृष्टि से। अन्यथा हमारी दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि अनुवाद हम यही करते हैं हिंदी में कि कामदेव की दूसरी डोरी है धनुष की जैसे। तो यह
संस्कृत की जो समास व्यवस्था है उसके कारण तो दोष मानना पड़ेगा। और संस्कृत भाषा में यह बारीकी से विचार संभव हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी अविमृष्ट विधेयांश दोष जो बटुक ब्रह्मचारी पार्वती से छिछालेदर कर रहा है, शंकर की निंदा कर रहा है, उसके कथन में निकाला है मम्मट ने। वपुर विरूपाक्ष मलक्ष जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद बाल मृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचने। बहुत फड़कती हुई शब्दावली है, तीखी शब्दावली है शंकर के द्वारा, शंकर की ही निंदा में शंकर के द्वारा, क्योंकि शंकर ही ब्रह्मचारी बटु का वेश धारण करके पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। तो विरूपाक्ष उनका विग्रह या वपु है, अलक्ष्य जन्मता उनकी है, वह दिगंबर हैं, वो उसी से पता चल गया कि क्या उनके पास धन संपदा है, वसु है। हे बाल मृगाक्षी, है हिरण के छोने जैसी, हिरण के छोने की आंखों जैसी आंखों वाली पार्वती, वर या दूल्हे में जो कुछ ढूंढा जाता है उसका थोड़ा सा भी कुछ टुकड़ा भी कुछ शंकर में है, ऐसा हंसी उड़ाते हुए शंकर की वह ब्रह्मचारी कहता है। यहां पर अलक्ष्य जन्मता या फिर समास बना दिया है, उत्तरपद समास, उत्तरपद प्रधान समास यह भी हो गया। अलक्ष्या जन्मता यस्य, ऐसा बहुब्रीहि समास हो गया, तो यह अन्य पद प्रधान हो गया। तो जन्मता पर बल चला जाता है अलक्ष्य जन्मता के कारण, और कहना चाहिए था कि अलक्षिता जनी, जिनके जन्म का कुछ पता ठिकाना नहीं है। तो अलक्षिता, अलक्षित है, पता ठिकाना नहीं है, उसका पता ही नहीं है, इसको वजन दे करके कहना था। तो जनी यस्य अलक्षिता ऐसा भाव है, तो अलक्षिता जनी ऐसा कह सकते थे, लेकिन वो एक कालिदास ने क्रम बनाते हुए वपुर विरूपाक्षम अलक्षिता जनी एक एक संज्ञाएं बना ली है। उस दृष्टि से उन्होंने क्रम निर्वाह किया है, पर उससे अविमृष्ट विधेयांश हो गया। मम्मट की दृष्टि से अलक्षिता जनी कहते तो यह दोष नहीं रहता। यदि अलक्षिता जनी कहते तो मम्मट प्रक्रम भंग दोष निकाल देते। वपुर विरूपाक्षम अलक्षिता जनी, यह क्रम भंग हो जाएगा, उसको उसी क्रम से संज्ञा बना करके क्यों नहीं कहा, जैसा विरूपाक्षम वपु विशेषण बना करके क्यों नहीं कहा इत्यादि। तो यह आगे चल करके अनुवादायुक्त नामक अर्थ दोष, 21वां अर्थ दोष, पुरुरवा का उर्वशी के प्रति संबोधन या उर्वशी के विरह में पुरुरवा का संबोधन, इसको माना जाता है, यद्यपि विक्रमोर्वशीयम में नहीं है। मम्मट ने ऐसे लगभग 3 श्लोक उद्धृत किए हैं जिनको टीकाकारों ने कहा कि ये विक्रमोर्वशीयम के हैं, पर यह विक्रमोर्वशीयम का जो संस्करण है उसमें, या जो प्रकाशित पाठ हैं जितने, उनमें नहीं मिलते हैं। अरे रामा हस्ताभरण बसल श्रेणी शरण स्मरक क्रीड़ा व्रीड़ा शमन विरहि प्राण दमन सरो हंसोत्तंस प्रचल दल नीलोत्पल सखे सखे दोहम मोहम श्लथय कथय केन्दु वदना। कालिदास का हो भी नहीं सकता है, पर टीकाकारों ने मान लिया कि पुरुरवा का उर्वशी के विरह में कथन है, भाव उसी प्रकार का है। तो विरही प्राण दमन ऐसा कह दिया है। यहां पर नीलोत्पल के लिए संबोधन है, नीलकमल के लिए। प्रत्येक पेड़ पौधे से, लताओं से, नदियों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी प्रिया को देखा, तो नीलोत्पल से पूछते हैं। तो सौंदर्यों के हस्तों का आभरण, हाथों का आभरण तुम बनते हो, स्मर क्रीड़ा के व्रीड़ा शमन तुम हो, पर विरहियों के प्राण दमन ऐसा जो कह दिया है वो अनुरूप नहीं है, कहना नहीं चाहिए था। नीलोत्पल जो विरहियों के विरही के प्राण को कुचल देता है, ऐसा नीलकमल के लिए कहना उचित नहीं लगता। बाकी सब विशेषण ठीक हैं, तो यहाँ पर दोष हो जाता है। फिर विक्रमोर्वशीयम से ही और दोष मम्मट ने निकाला है, अश्लील दोष निकाला है। मृदु पवन विभिन्नो मत प्रियाया विनाशात घन रुचिर कलापो निस्सपत्नोद्यजात रति विगलित बंधे केश पाशे सुकेश्या
सती कुसुम सना थे कम हरे देश भर ही। कहते हैं कि मेरी प्रिया नहीं है तो जो मयूर के पंखों का कलाप है उसका कोई सपत्न या प्रतिस्पर्धी नहीं रह गया, निस्सपत्न वह हो गया है। मत प्रियाया विनाशे ऐसा कह दिया है, उससे अमंगलार्थक अश्लील दोष हो जाता है, ऐसा मम्मट का कथन है। मेरी प्रिया नष्ट हो गई या उस विनाश से तो अर्थ लिया जाएगा कि मृत्यु को प्राप्त हो गई, और कालिदास का आशय है कि लुप्त हो गई है। विनाश नष्ट, नष्ट धातु लोप के अर्थ में भी आती ही है, वही कहना भी है कि गुम गई है, पर विनाश शब्द का प्रयोग कर लिया है। वह अमंगल अर्थ, मृत्यु सूचक अर्थ को भी बताता है, ऐसा अर्थ यदि कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर अमंगलार्थक अश्लील दोष हो जाता है। हाधिक सा किल तामसी शशिमुखी दृष्टा मया यत्र सा तद्विच्छेद रुजांधकारितमिदम दग्धम दिनम कल्पितम। यह भी विक्रमोर्वशीयम का बताया है टीकाकारों ने, विक्रमोर्वशीयम में नहीं प्राप्त नहीं होता है। इसमें भी विरही की उक्ति है, शशिमुखी प्रिया को मैंने यहाँ देखा था और उससे विरह के कारण जो अंधकार है यह उससे भरा हुआ यह दिन है। तो इसमें दिन शब्द का प्रयोग कर दिया है कवि ने, अंधकार से भरा हुआ दिन, ऐसा तद विच्छेद रुजांधकारितमिदम दग्धम दिनम कल्पितम। विधाता ने दिन को अंधकार से युक्त बताते हुए और प्रकाशमय अर्थ दिन का, दिन जो है जिसमें प्रकाश रहता है वह होता है, तो अयुक्त हो जाता है। इस प्रकार से दिन शब्द का प्रयोग यहाँ पर विक्रमोर्वशीयम से ही और भी दूसरा पद्य लिया है अनुक्तत्व दोष के उदाहरण में। त्वयि निबद्ध रते प्रिय वादिनः प्रणय भंग परांगमुख चेतसः कमपराध लवम मम पश्यसि तेजसी मानिनी दास जन्म यतः। तुम्हारे प्रति पूरी तरह से मेरा अनुराग था, रति थी, प्रणय मैंने कभी तोड़ा नहीं, मेरा कौन सा थोड़ा अपराध तुमने देख लिया कि हे मानिनी, हे रुसाई हुई रुष्ट उर्वशी, तुम अपने इस दास जन को छोड़ रही हो, ऐसा पुरूरवा कहते हैं। इसमें दोष अवश्य माना जा सकता है, बहुत बारीक दृष्टि है, पैनी दृष्टि है मम्मट की। अपराधस्य लवमपि कम पश्यसि, ऐसा कहना था उनको, कौन सा बहुत तनिक सा भी मेरा अपराध तुमने देख लिया, तो लवम अपि, ऐसा अपि छूट गया है, कौन सा थोड़ा सा भी अपराध मुझसे हो गया कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। तो भी के लिए अपि नहीं कहा है, कौन सा तनिक सा अपराध मुझसे हो गया। एक थोड़ा सा शब्द निपात भी छूट गया है तो कविता फीकी पड़ जाती है। मम्मट ने बहुत अच्छा पकड़ा है यहाँ पर, और कहना तो यही चाहिए था कि कौन सा तनिक सा भी, क्योंकि कभी मैंने सोचा ही नहीं कि तुम्हारे प्रति मैं अपराध करूंगा। इसका भी दोष परिहार हो सकता है। मम्मट ने फिर बताया ही नहीं कहीं कि दोष परिहार इन सब के बनते हैं, क्योंकि पुरूरवा जानते हैं कि दोष तो मुझसे थोड़ा हो गया था, इसलिए भी का वाचक अपि उन्होंने नहीं लगाया पुरूरवा के कथन में। कालिदास ने कुछ अपराध तो उसने किया ही था, विद्याधर कन्या 14 वर्ष की एक किशोरी को देख रहा था, ताक रहा था, यह थोड़ी सी चूक तो हो गई थी, तो इसलिए भी लगाने की आवश्यकता नहीं, कभी कोई चूक मुझसे कभी हुई ही नहीं, ऐसा कहना नहीं चाह रहा है। कौन सा थोड़ा सा अपराध मेरा तुमने देखा, तो वही उसी अपराध को देख करके क्या तुम ओझल हो गई, चली गई मुझे छोड़कर, ऐसा भी मार्मिक प्रश्न हो सकता है। यहाँ उस प्रसंग की तरफ मम्मट ने ध्यान नहीं दिया है, पर वैसे भी लगाने से बहुत मार्मिक हो जाता है श्लोक, अपि लगाने से, यह सत्य है। और
एक और ऐसे स्थान पर कालिदास को उन्होंने पकड़ा है, वो खबर ली है, अच्छी कड़ी खबर उनकी ली है, रसदोष में। तो पुनः पुनः दीप्ति, यह दोष हो गया कुमार संभव में, रति विलाप में। उसका भी परिहार तो हो सकता है, पर कामदेव को अपने सामने जल करके राख हुआ देखती है, बिलख बिलख करके रोती है। उसके बाद वसंत आ जाता है, वसंत आ जाता है तो फिर से बिलख बिलख करके रोने लगती है, फिर विलाप लंबा उसका चलता है, याद करती है सारे वसंत के साथ कैसे कैसे क्षण कामदेव ने बिताए थे उन सबको। तो बहुत विस्तार हो गया, विस्तार तो हुआ है लेकिन बहुत अस्वाभाविक नहीं लगता, उसमें करुण रस का प्रवाह कालिदास को अव्याहत प्रवाह बहाना था। वो करुण रस के भी बड़े कवि हैं। तो यह कामदेव का निधन बड़ी घटना थी, उस पर रति का विलाप बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन वो पुनः पुनः दीप्ति नामक एक ही रस करुण उसमें महाकाव्य में इतना लंबा खींच दिया है, उससे दोष हो गया है, यह मम्मट का कहना है। मम्मट जो है उनकी कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि कालिदास के ऐसे पद्यों को जो कविता के शिखरों का स्पर्श करते हैं, वे दोष के उदाहरण में या तो देंगे या मध्यम काव्य में दे देंगे, और उत्तम मध्यम और अधम की श्रेणियां भी उन्होंने ही बनाई हैं। आनंदवर्धन ने तो नहीं कहा कि जो ध्वनि काव्य है उसको उत्तम काव्य कहा जाए, गुणीभूत व्यंग्य को मध्यम काव्य कहा जाए, और जहाँ अलंकार है उसको अधम काव्य कहा जाए। उत्तम मध्यम और अधम ये शब्दावली मम्मट की है। आनंदवर्धन ने तो यह भी कह दिया था कि आनंदवर्धन ने तो यह भी कह दिया था कि जो गुणीभूत व्यंग्य है इसमें भी ध्वनि का निश्चंद उसी प्रकार से होता है जैसा कि ध्वनि काव्य में होता है, इसलिए अवर कोटि का नहीं है, ये मझोले सेकंड रेट का एक काव्य नहीं है। ये मम्मट की दृष्टि आ गई। उनको व्यंजनावृत्ति की स्थापना व्यंग्य प्राधान्य होने पर ही ध्वनि होता है, इस बात की स्थापना करने का संरंभ इतना था कि जहाँ जहाँ व्यंग्यार्थ कुछ गौण हुआ है या वाच्यार्थ के बराबर सौंदर्य उसका हो गया है, वाच्य और व्यंग्य दोनों इतने सुंदर हो जाएं कि कौन सा अधिक सुंदर है यह पता ना चले, ये तो कविता की एक पराकाष्ठा हो जाएगी। उसको वो स्वीकार नहीं करते, वहां संदिग्ध प्राधान्य कह देते हैं, उसको मध्यम काव्य बता देते हैं कि जहाँ उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि हरस्तु किंचित परिवृत्त धैर्य चंद्रोदया आरंभ इवाम्बु राशि। ऐसा अद्भुत प्रसंग है। कामदेव ने धनुष पर बाण चढ़ा करके डोरी उसकी खींची, पार्वती सामने थी, पूजा स्वीकार कर रही थी, पूजा स्वीकार कर रहे थे पार्वती की शंकर। पार्वती आई, शंकर ने कुछ समाधि खोलकर उनकी पूजा स्वीकार की। कामदेव को लगा कि अब मेरे लिए यही अवसर है, उसने बाण चढ़ाया और कुछ खींचा। शंकर को अपने चित्त में थोड़ी सी हलचल सी लगी। चंद्रोदया आरंभ इवाम्बु राशि, यह उपमा दी है जैसे चंद्रमा के उगते समय सागर में सतह पर कुछ हलचल होती है, सतह पर थोड़ी हलचल होगी, कुछ ज्वार उठेगा। सागर इतना गहरा है, अथाह है कि क्या कह सकते हैं कि हलचल उसके कहां पर हुई है, केवल ऊपर ऊपर से हुई है। फिर आंख उन्होंने खोल करके उमा मुख पर अपनी तीनों आंखें टिका दी, इतना कहा है। मम्मट कहते हैं कि यहां पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहते थे, तीनों आंखों से निहारा तो क्यों निहारा, केवल निहारा ही है ऐसे ही देखने के लिए कि कौन सी लड़की हमारी पूजा कर रही है, या कुछ रति की इच्छा है, चुंबन करने की इच्छा है, ऐसा आशय स्पष्ट नहीं होता, इसलिए संदिग्ध प्राधान्य हो जाता है। संदेह हो जाता है कि वाच्यार्थ प्रधान है या व्यंग्यार्थ प्रधान है, इसलिए संदिग्ध प्राधान्य होने से अवर काव्य, संदिग्ध प्राधान्य होने से यह मध्यम काव्य हो जाता है, ऐसा मम्मट का कहना है। मेरी समझ से तो कविता की खूबी ही इसमें है कि यह संदेह बना रहने दे। यहाँ पर कालिदास नहीं कहना चाहते हैं कि चूमने की इच्छा थी शंकर की, क्यों कहेंगे इस तरह की बात यहाँ वे इसको वेग रहने देते। ये जो एम्बिग्विटी या अस्पष्टार्थकता है इसमें कविता बनती है। और जिस शंकर के लिए उन्होंने कहा कि समुद्र की तरह अथाह है, हलचल कुछ ऊपर हुई तो क्या कह सकते हैं, उनके चित्त तो इतना अथाह है, उसके बारे में था कैसे लेगा कोई, उसके बारे में कोई कैसे कह देगा कि
चुचुम्बिशा उनके भीतर थी या चुम्बन की इच्छा उनके भीतर थी, इसलिए नहीं कहा। उसको जहां नहीं कहना है वहां कालिदास जानते हैं, उन्होंने उसको अस्पष्ट ही रहने दिया है, संदेह बना रहने दिया। जिनको ऐसा लगे वो ऐसा अर्थ ले लें, उन्होंने तो निहारा निहारा इतना कहना ही अपने आप में पर्याप्त है, उसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या चाहते थे शंकर, ये कालिदास यहाँ पर नहीं कहना चाहते, क्योंकि समाधि से उठे हैं, उनके चित्त का अगाध सिंधु जो है उसमें भाव लहरियां ऊपर ऊपर कुछ उठी, अंदर क्या था कौन कह सकता है। क्योंकि तत्काल तो चित्त विकृति का, चित्त विकार, कुछ हलचल ही क्यों हो गई, उसको जानने के लिए उन्होंने देखा कि ऐसा कहाँ से क्या हुआ, फिर सामने कामदेव पर दृष्टि पड़ गई, तत्काल उसके साथ ही कामदेव राख हो गया। यह अलौकिक प्रभाव कालिदास ने वहां पर शिव का बता दिया। उस सारी उसकी अलौकिकता की क्षति हो जाती यदि वो कह देते कि चुचुम्बिशा व्यंजित बता देते, किसी तरह व्यंजित उन्होंने नहीं बताई, संदेह रहने दिया। इसलिए कविता जहां ऊंचाइयों पर जाती है और विशिष्ट अभिप्रायों को ग्रहण करती है, वहां भी अवरता उसकी बताना। ऐसा मम्मट में हुआ है, जबकि बहुत इस प्रकार के पद्य जिनमें कोई सौंदर्य नहीं है उनको भी उत्तम काव्य में उद्धृत करते हैं। बावड़ी पर तू नहाने चली गई, उस अधम के पास नहीं गई, ऐसा वाच्य में कथन है। उससे व्यंग्य में यह कथन होता है व्यंजित कि तू उसी अधम के पास गई थी, तू उसी के पास गई थी। उससे नायिका की शिकायत उपालंब आदि व्यंजित हो जाती है। इसमें बहुत उदात्त सौंदर्य ऐसा नहीं है जो यहाँ शिव और पार्वती का एक सौंदर्य कालिदास ने बना करके रखा, निर्वाह उसका किया है। तो यह आनंदवर्धन ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। आनंदवर्धन ने जो कह दिया है कालिदास के बारे में कि वाल्मीकि और व्यास के बाद पूरी कवि परंपरा में 2, 3 या 4, 5 कवि गिनाए जाएं तो उनमें यह कवि पहला, ऐसा वे कहते हैं। फिर कालिदास की मीमांसा करते हैं, कुंतक भी ऐसा ही करते हैं, अभिनवगुप्त भी ऐसा करते हैं। पर मम्मट यद्यपि अतुलित मेधा उनकी है और व्यवस्थापन उन्होंने किया है पूरे प्रस्थान का, ग्रंथ भी उन्होंने सब कुछ समेटने के लिए ऐसा प्रकरण ग्रंथ पहली बार लिखा है, बनाया है। यह सब प्रशंसा मम्मट के लिए उचित है। पर ये जो बहुत कड़ी खबर वो लेते हैं कालिदास की, वो कभी कभी एक पक्षी हो जाती है और उसका जो परिहार है उस पर विचार वे नहीं करते। जबकि यही मम्मट दूसरे इस प्रकार के छोटे छोटे पद्यों में जो दोष है उनका परिहार बताते चलते हैं। उस पर भी मैं बात करूंगा कभी अवसर होने पर। एक बहुत अच्छा प्रसंग उन्होंने उठाया है और उनकी जो सूक्ष्म दृष्टि है उसको तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यद्यपि कुंतक की जो सूक्ष्मेक्षिका है कवियों की बारीकियां पकड़ने में, उसकी तो कोई सानी नहीं है। दिवाकराद रक्षति यो गुहासु लीनम दिवा भीतमिवांधकारम क्षुद्रेपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्मुच्चै शिरसाम अतीव। हिमालय के वर्णन में यहाँ पर कालिदास कहते हैं कि हिमालय ने अपनी गुफाओं में अंधकार को, अंधेरे को छिपा लिया। जो अंधेरा डरा डरा सूर्य से भागा फिर रहा था कि मैं कहाँ जाकर छिपूं, उसको अपनी गुफाओं में, कलेजे जैसी अपनी गुफाओं में उसने उसको लगा करके रख लिया, अंधेरे को शरण दे दी अपनी गुफाओं में। कोई क्षुद्र भी यदि शरण आता है तो ऊंचाई पर रहने वाले लोग, ऊंचे लोग उसको शरण अपने यहाँ दे देते हैं। ममत्व उनका छोटे छोटे के लिए भी, छोटे पर भी उतना ही होता है, कालिदास ने कहा है। इसमें पढ़ने पर तो ध्यान नहीं जाता, लेकिन मम्मट का ध्यान गया। बहुत बारीक बात उन्होंने निकाली है, बहुत अच्छी निकाली। उन्होंने कहा कि जहाँ उत्प्रेक्षा हो जाती है वहाँ पर संभावना की जाती है, संभावना मिथ्या अर्थ की सत्य के रूप में की जाती है। तो मिथ्या अर्थ है अंधेरे को चेतन बना करके, चेतन के रूप में उसकी संभावना या कल्पना करके, और वह
हिमालय की शरण में गया, हिमालय ने अपने गुफाओं में उसको जैसे अपने कलेजे में छिपा लिया है, उस तरह से सूर्य से दबे दबे डरे डरे अंधेरे को हिमालय ने गुफाओं में अपनी आश्रय दे दिया। ऐसा जो कहा है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होने से संभावित अर्थ या कल्पित अर्थ होने से वह मिथ्या है, और उसके समर्थन के लिए फिर अर्थांतरण न्यास का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्थांतरण न्यास सत्य कथन के समर्थन के लिए सत्य कथन के द्वारा समर्थन किया जाता है। तो सामान्य या विशेष दोनों ही सत्य होते हैं, और सत्य के द्वारा सत्य कथन के द्वारा सत्य कथन का समर्थन किया जाता है। जो विशेष में कथन है वह भी सत्य है, और सामान्य में कथन है वह भी सत्य है। ये मम्मट का कहना सत्य है। पर कालिदास एक और संभावना खोल रहे हैं कविता की, कि जो कल्पित अर्थ है वे भी तो कवि के संसार में तो सत्य ही हैं। यह भी तो कहा जाएगा, अवंती सुंदरी तो कह ही चुकी थी कि कवि जो कविता के संसार में बताता है वह सत्य बड़ा सत्य होता है। तो हिमालय ने अंधेरे को शरण दे दी, यह जो कल्पित अर्थ है, क्योंकि अचेतन है हिमालय भी और अचेतन है अंधेरा भी, अचेतन पर चेतन का अर्थ कल्पित किया गया। तो यह जो उत्प्रेक्षा की गई कि मानो हिमालय उस क्षुद्र अंधकार को बचा रहा है गुफाओं में शरण दे करके, यह वास्तविक जगत की दृष्टि से मिथ्या अर्थ है, पर कवि के संसार में तो यह बड़ा सत्य है। और हिमालय की ऊंचाइयां व्यंजित होती हैं, अंधेरा अभी बचा हुआ है गुफाओं में। यह बात इस तरह से कहने से अच्छी लगती है, कवि के संसार में यह सत्य है। इसलिए सत्य कथन का समर्थन सत्य कथन के द्वारा, क्षुद्र व्यक्ति भी शरण में आता है तो ऊंचाई पर जो रहने वाला व्यक्ति है, ऊंचे मन वाला जो व्यक्ति है उसको शरण देता है। यह समर्थन के लिए समर्थ्य समर्थक भाव रूप अर्थांतरण न्यास का प्रयोग कालिदास ने जो किया है वह कवि की दृष्टि से उचित भी कहा जा सकता है, पर मम्मट की दृष्टि से अलंकार का जो लक्षण है अर्थांतरण न्यास का और उत्प्रेक्षा का, दोनों की जो वास्तविकता है उसकी दृष्टि से मम्मट का कथन अवश्य सत्य है। एक बड़ी सच्चाई की दृष्टि से कालिदास का संगतिकरण भी किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं। मम्मट ने कालिदास की सराहना भी की है, कम की है यद्यपि, जैसे आनंदवर्धन ने की, अभिनवगुप्त ने की और कुंतक ने जैसी की है उस तरह से नहीं। कुछ उनकी दृष्टि ऐसी है जो महिम भट्ट की दृष्टि थी कि आनंदवर्धन जैसे बड़े आचार्य को भी मैं ध्वस्त करके दिखा दूंगा। कुछ ऐसी दृष्टि है। कालिदास जैसे जो कविता के शिखर हैं, कविकुल गुरु हैं, उनको भी मैं चूंकि इतना बड़ा आचार्य हूँ, वाग देवता अवतार हूँ, तो मैं उनकी त्रुटियां कमियां बता दूंगा। उस कदाचित उस भाव से वे कालिदास की खबर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो एक तरह से छीछालेदर कालिदास की काव्य प्रकाश में करते हैं। पर जहाँ उन्होंने सराहना की है उस पर भी थोड़ी की है, उस पर भी चर्चा अवसर होने पर मैं करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।